सुबह के 6 बजे एक माँ चिल्लाती है, बेटा उठ जा, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। एक 10 साल का बच्चा उठता है। एलईडी क्लीन लाइंस प्रोग्राम को शुरू किया गया। वहाँ की साफ सफाई और देख रेख का काम वहाँ के स्टूडेंट ही करेंगे। एनईपी 2020 आने के बावजूद भी हमारा एजुकेशन सिस्टम मार्क्स, ट्यूशन और कंपटीशन पर टिका हुआ है। नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन स्कूल वर्सेस जापानीज स्कूल। तो इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। तो चलो बिना रुके स्टार्ट करते हैं। सुबह के 6 बजे एक माँ चिल्लाती है, बेटा उठ जा, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। एक 10 साल का बच्चा उठता है, नींद से भरी आंखों में टेंशन, हाथ में 7 किलो का स्कूल बैग, दिमाग में होमवर्क और टेस्ट का डर। आखिर ऐसा क्यों होता है इंडियन स्कूल्स में? आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दूसरी तरफ बात करें तो जापानीज स्कूल में एक बच्चा आराम से उठता है, हल्का सा बैग उठाता है और स्कूल पहुंचता है, जहां पर पहली क्लास मॉरल एजुकेशन की होती है। दोनों ही बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन क्या दोनों ही सीख रहे हैं? आज हम कंपेयर करेंगे इंडियन स्कूल वर्सेस जापानीज स्कूल। दोनों ही स्कूल शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन क्या दोनों स्कूल बच्चों को शिक्षा दे पा रहे हैं? आज हम कंपेयर करेंगे इंडियन स्कूल वर्सेस जापानीज स्कूल को। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ का सिस्टम अलग है और यहाँ का सिस्टम अलग है, यानी कि वहाँ की सोच अलग है और यहाँ की सोच अलग है। सिर्फ सोच का फर्क है। ये वीडियो एक ऑनेस्ट कंपैरिजन है इंडियन और जापानीज स्कूल सिस्टम के बीच। कैसे दोनों देश अपने स्टूडेंट को एजुकेट करते हैं और उनकी टाइमिंग सिस्टम, फिलोसफी और स्टूडेंट लाइफ पर कैसे असर पड़ता है, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। इसीलिए स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए इसको, जिससे कि आप पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ पाएं। आखिर इस सिस्टम की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले वो जानते हैं। इंडिया का स्कूल सिस्टम ब्रिटिशर्स के टाइम से चालू है, जो कि लॉर्ड मार्कोले ने इसको शुरू किया था। तब से ये सिस्टम यहाँ पर लागू है। जब से लॉर्ड मार्कोले ने इस सिस्टम को बनवाया था, तभी से इंडियन स्टूडेंट्स को एग्जाम का प्रेशर रहता है हमेशा। लेकिन वहीं जापानीज स्कूल ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद अपने एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से रिफॉर्म किया था। उनका गोल था एक अच्छा इंसान बनाना, ना कि सिर्फ मार्क्स को गेन करना। वहाँ स्कूल सिर्फ क्लासरूम नहीं है, एक संस्कारशाला है, जहाँ पर बच्चों को एक अच्छे संस्कार दिए जाते हैं और उनको मानवता की बातें सिखाई जाती हैं। जापान ने तुरंत ही 1947 में अपने एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म किया, जिसके बाद नए करिकुलम वैल्यूज बेस एजुकेशन और स्टूडेंट एलईडी क्लीन लाइंस प्रोग्राम को शुरू किया गया, जिसके बाद इनका एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से रिफॉर्म हो गया था। यह रिफॉर्म जापान में लागू होने के बाद वहाँ के स्टूडेंट पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वहाँ की साफ सफाई और देख रेख का काम वहाँ के स्टूडेंट ही करेंगे। कब से उनका सिस्टम वर्ल्ड का एक नंबर 1 सिस्टम है, जिसमें स्टूडेंट एजुकेशन तो गेन करता ही है और साथ ही एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनते हैं, यानी एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं वहाँ के स्टूडेंट। लेकिन वहीं पर बात करें इंडिया में एनईपी 2020 आने के बावजूद भी हमारा एजुकेशन सिस्टम मार्क्स, ट्यूशन और कंपटीशन पर टिका हुआ है। आखिर इन दोनों देशों के एजुकेशन सिस्टम के बीच ग्राउंड लेवल पर फर्क देखते हैं। हमें चाहिए दोनों देशों के बीच में एक क्लियर कंपैरिजन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर इंडियन स्कूल्स के स्कूल टाइमिंग की बात करें तो 6:30 से 7 बजे तक होता है, और वहीं पर स्कूल बैग के वेट की बात करें तो 7 kg होता है। होमवर्क डेली दिया जाता है बच्चों को, और वहाँ पर स्कूल्स में जो सफाई होती है वह भी एक पियोन के द्वारा होती है। लेकिन वहीं पर जापानीज स्कूल की बात करें तो वहाँ पर बच्चे खुद ही सफाई करते हैं और स्कूल की सुरक्षा भी खुद ही करते हैं।
लेकिन वहीं पर जापानीज स्कूल की बात करें तो जापानीज स्कूल के बच्चे हर दिन टीम वर्क, एम्पैथी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीख कर जाते हैं। लेकिन वहीं पर इंडियन स्कूल की बात करें तो यहाँ पर बच्चा होमवर्क और ट्यूशन के स्ट्रेस को घर लेकर जाता है। अब फिर भी क्यों दोनों देशों में इतना फर्क है? क्योंकि दोनों देशों की सोच बिल्कुल अलग है। इंडिया में भी स्कूल को एक कंपटीशन की फील्ड के रूप में देखा जाता है, जहां पर बड़ी बड़ी संस्थाएं जैसे नीट, जेई और बोर्ड्स सब कुछ एक रेस बन गए हैं। लेकिन वहीं पर जापान में स्कूल एक सोशल ट्रेनिंग ग्राउंड है, जहां पर डिसिप्लिन और इमोशनल इंटेलिजेंस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। क्या हम भी जापान की एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी से कुछ सीख सकते हैं? यानी कि इंडिया में शुरुआती सालों में बच्चों को एक प्ले बेस्ड ट्रेनिंग देनी चाहिए और हल्का बैक और हल्का होमवर्क देना चाहिए, और जिससे बच्चे स्कूल की सफाई अपनी जिम्मेदारी से करें और बच्चों को मोरल एजुकेशन की शिक्षा देनी चाहिए, जिससे कि वह एक अच्छे नागरिक बन सके। शिक्षा के महत्व को समझाना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन इंडिया में भी रिफॉर्म हो सकता है, लेकिन तब हो सकता है जब पेरेंट्स, टीचर्स और पॉलिसी मेकर मिलकर करें तो, और सब लोग मिलकर एक साथ आवाज उठाएं तो। आज भी इंडिया में एक बच्चा रोते हुए सोता है, उसके हृदय में दर्द होता है और दिमाग में टेंशन और परफॉर्मेंस का स्ट्रेस होता है। लेकिन वहीं पर जापान का एक बच्चा मुस्कुराते हुए सोता है, क्योंकि उसको इस स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ जीना भी सिखाया जाता है। तो सवाल सिर्फ इतना है कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, एजुकेशन या सिर्फ उम्मीदें? क्या आप भी चाहते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदला जाए? तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए, क्या आप जापान जैसा एजुकेशन सिस्टम इंडिया में देखना चाहेंगे? तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।